हाँ जी बच्चे, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? हाँ सर, अच्छे हैं। बच्चे, पिछले लास्ट क्लासेस में आप लोगों का बीकॉम पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन क्लासेस हुई थी और इंट्रोडक्शन क्लासेस में मैंने आप सबको सिलेबस के बारे में मैंने बताया, बुक्स के बारे में मैंने बताया, ऑनर्स पेपर और आपका सब्सिडरी पेपर में डिफरेंसेस क्या है, कितनी मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट्स आता है, ये सब सारी बातें आप सबको मैंने बताया। और एक लंबे समय के बाद आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला, राइट? तो बच्चे, अब मैं इंट्रोडक्शन क्लासेस के बाद अब हम सब लोग अब कुछ अपने ऑनर्स पेपर को हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। जैसा आपको मैं पहले बता दूं बच्चे, 2 ऑनर्स पेपर, 2 सब्सिडरी पेपर और एक आपका हिंदी कंपलसरी के रूप में पढ़ना पड़ता है। 2 ऑनर्स पेपर जो है वो आपका पहले का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरे का नाम है आपका ऑडिटिंग और तीसरे एक जो पेपर है सब्सिडरी पेपर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और चौथा पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो 2 आपका ऑनर्स पेपर, 2 सब्सिडरी पेपर और एक 5वां पेपर के रूप में जो पढ़ना पड़ता है वो हिंदी 100 नंबर का या हिंदी 50, इंग्लिश 50 पढ़ना पड़ता है। अब इसको हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे हम लोग पढ़ेंगे? बच्चे, अभी तो लॉकडाउन का पीरियड है और लॉकडाउन का पीरियड अभी होने के कारण सभी बच्चे अपने अपने घर में हैं। 12th का आप लोग का रिजल्ट पब्लिश हो भी चुका है, फिर भी है यहाँ पे ऑनलाइन आपका एडमिशंस के प्रोसेस है के प्रयास किए जा रहे हैं, राइट? तो आप सब लोग बेफिक्र रहें बच्चे। सबसे पहले आप लोग घर में ही बैठ करके पढ़ा करें। आपका जो बच्चे अभी है यहाँ पे कॉलेज में अप्लाई किया या ना किया, इसी के लिए तो मैंने ये डिसीजन लिया, राइट? और ये डिसीजन मैंने जो लिया कि आप जितने सारे बच्चे हैं जो है कि मेरे पास बच्चे पढ़ रहे थे या आप लोगों के फ्रेंड्स जो जहां भी है आपका गांव में है या शहरों में है, उसको भी आप लोग लिंक बच्चे भेज दिया करेंगे, क्योंकि मेरा मोटिव है कि इस लॉकडाउन पीरियड में आपका सारे बच्चे है यहाँ पे पढ़ते रहें। मेरा उद्देश्य यही है, इसलिए है यहाँ पे ये चीजें मैं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग के दिनों में मैंने सोचा कि भाई चलो है यहाँ पे कुछ ही दिन, आपका महीना 2 महीना, आपका 2.5 महीना में ओपन हो जाएगा। लेकिन अब जो अभी फिलहाल जैसे स्थितियां परिस्थितियां बदल रही है ना, या नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में सितंबर तक में भी खुलने की आपकी पूरी संभावना क्या है, नहीं है, राइट? कब तक? सितंबर तक, जैसा मुझे लग रहा है ना। और बच्चे, ऐसा नहीं है कि सितंबर में मान ली ओपन हो भी जाएगा तो क्या सारे बच्चे फटाफट क्या होंगे, पटना आ जाएंगे? नहीं, वो थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे, राइट? इसलिए मैंने ये सोचा कि अब जो है पूरी तरह कमर कस के तैयार हुआ जाए। तो आपका मैं है कमर कस करके तैयार हो गया हूँ, आप सब लोग भी अब कमर कस के तैयार हो जाइए कि नहीं सर, मुझे अब है यहाँ पे जिस भी परिस्थितियों के हिसाब से मुझे क्या करना है, पढ़ना है। इसके लिए बच्चे आपको बुक्स तो लेना ही पड़ेगा, बुक से कोई समझौता नहीं होगा, बुक्स तो आपके पास रहेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, राइट? जब भी जिसका एडमिशन हो, नो प्रॉब्लम। तो बच्चे जो मैं अपने ऐप पे जो है यहाँ पे सबसे पहले कैसे आप लोग पढ़ेंगे, पहले पढ़ने और पढ़ाने का तरीका हम लोग समझ ले, तब हम लोग अपने चैप्टर पे आएंगे, सब्जेक्ट्स मैटर पे आएंगे, राइट बच्चे? और कौन कौन कैसे पढ़ाई होगा ये थोड़ा सा मैं अभी बता दूं। बच्चे, अभी जो फिलहाल है ना, अभी फिलहाल जो है मैं आपको 3 to 4 डेज आपको वीडियो में अपलोड किया करूंगा। जैसे ही वो लिंक भेजा जाएगा, वो आपके पास मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा, लिंक चला जाएगा, ठीक है बच्चे? अब वो लिंक बच्चे आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम बच्चे बेनिफिटेड हो और मैक्सिमम बच्चे है यहाँ पे वो आपका देख सके, सीख सके, समझ सके और इस विषम परिस्थिति में वो भी है यहाँ पे पढ़ता रहे। सारे मैं बॉयज से, सारे गर्ल्स से, वो मुसल्लेपुर हाट ब्रांच के बच्चे हो या भिकना पहाड़ी ब्रांच के बच्चे हो या बिहार बोर्ड से जो पास आउट बच्चे हैं, वो सीबीएसई बोर्ड से पास आउट बच्चे हैं, है ना, सभी के बैच जो भी है यहाँ पे बीकॉम करना चाहते हैं, राइट? जो भी बीकॉम करेंगे या अभी है यहाँ पे, या कुछ बच्चे कभी कभी होता है क्या वो अपना चेंज भी करते हैं, लेकिन पिछले क्लासेस में मैं क्लियर कर चुका हूँ कि बीकॉम बेस्ट है यहाँ पे स्ट्रीम है, इसलिए है यहाँ पे मोस्टली बच्चे जो है बीकॉम ही करते हैं। तो वो तो अभी है यहाँ पे घर पे बैठे भी, सीखे भी। जो एमबीए भी करना
पढ़ना चाहता है तो उसको अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए, तो वो बच्चे है यहाँ पे सीखते रहेंगे और आप अपने नियरेस्ट फ्रेंड्स को भी क्या होंगे वो लिंक है यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ओके, इस आपका कोरोना वायरस के पीरियड में मेरी तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही है कि ताकि और सब बच्चे है यहाँ पे पढ़ सके। जैसे ही नॉर्मल हालात होगा बच्चे, अभी हम लोग ये ऑनलाइन हम लोग अभी जो वीडियो सेशन के माध्यम से पढ़ेंगे और जैसे ही फिर लॉकडाउन का समाप्ति होगा वैसे ही हम लोग इस चीज को है ना कि फेस टू फेस में कन्वर्ट कर लेंगे। फेस टू फेस में आपका जो है क्लासेस में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में ऑनलाइन भी फैसिलिटी क्या रहेगी, जारी रहेगी। दो फैसिलिटी, राइट। एक तो फेस टू फेस क्लासेस चलता रहेगा और वो सारे के सारे जो है जो बच्चे फिर रिमोट एरिया में रहेंगे, जो आपका शहर से बाहर रहेगा वो भी ऑनलाइन वैसा ही पढ़ते रहेगा जैसे कि फेस टू फेस वाला बच्चा पढ़ता है, राइट। तो ये है ना यहाँ पे प्रयास मेरा जारी रहेगा। बच्चे ये 4 जो सब्जेक्ट्स हैं, 2 ऑनर्स पेपर, 2 सब्सिडरी पेपर। 2 ऑनर्स पेपर में एक सबसे पहला ऑनर्स पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद ऑडिटिंग जो है आपको पढ़ाएंगे, अमित सर पढ़ाएंगे और सब्सिडरी पेपर जो है वो आपका जो इकोनॉमिक्स वाले जो टीचर हैं और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पेशलाइज सभी टीचर हैं वो सब अपने अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे। बच्चे बीकॉम की टीम बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। 11-12 का टीम क्या होता अलग होता है, तो 11-12 का टीम क्या है अलग है और बीकॉम का आपका टीम्स क्या होते हैं अलग हो जाते हैं, राइट। तो बीकॉम के टीम्स आपको अलग होंगे, सारे है यहाँ पे टीचर्स जो है आपको फिर नए आपका है यहाँ पे मिलेंगे, राइट। तो मैं है यहाँ पे अकाउंट्स आपको पढ़ाऊंगा, अकाउंट्स में आपको है कि सिखाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले ये बात तो मैंने आपसे शेयर कर लिया। ओके, आप कैसे है क्या पढ़ेंगे। एक बात और क्लियर कर दे बच्चे कि आप लोगों को अभी फिलहाल मैं 3 to 4 वीडियोस आपको अपलोड किया करूंगा और जैसे जैसे स्थितियां परिस्थितियां बदलेगी वैसे वैसे फिर आपका दिन आफ्टर मैं प्रयास करूंगा कि आपका फिर ऑडिटिंग के वीडियो अपलोड किए जाए, फिर है ना कि यहाँ पे दिन आफ्टर है ना, दिन आफ्टर आपका क्या हो सब्सिडरी पेपर के भी है ना कि यहाँ पे वीडियोस है ना कि अपलोड किए जाए, राइट। तो ये सब है ना कि यहाँ पे एज पर सिचुएशन क्या होगा हम लोग करते रहेंगे, है ना। ओके बच्चे, सब्सिडरी पेपर ऑनर्स पेपर पे ही सबसे ज्यादा टाइमिंग लगता है और उसी में बनाने में वक्त लगता है, खास करके मेरे पेपर में। आपका अकाउंट्स में सबसे ज्यादा वक्त लगता है, सब्सिडरी पेपर तो क्या है वो 15-20 दिन भी लगातार पढ़ा दिया जाए, 1 महीना भी लगातार पढ़ा दिया जाएगा तो वो क्या होंगे समाप्त हो जाएंगे, इसलिए उसकी कभी चिंता नहीं रहती। ऑनर्स पेपर आपका जो मेन है आपका, जिसमें हमें हमारा डिवीजन डिपेंड करता है, हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है, हमारा कैरियर डिपेंड करता है। ओके, तो वो आपका उसी में वक्त लगता है और आपको अकाउंट्स बनाने में बहुत मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो चलिए, काफ़ी दिनों से आप लोग है यहाँ पे भूखे शेर की तरह, आप कह रहे हैं यहाँ पे भूखे शेर की तरह, शेरनियों की तरह आप लोग घर पे बैठे होंगे कि नहीं सर अब है कि हम मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, अब सर आपने अच्छा किया सर। मुझे बहुत सारे है कि यहाँ पे यूट्यूब पे बच्चे मैसेज आपका पास आउट कर रहे हैं, सर बहुत अच्छा आपने किया सर, राइट। हाँ बच्चे, मेरे भी है कि मैं भी मिस कर रहा था, क्या करूँ, लेकिन ऐसे पैंडेमिक में बच्चे है कि यहाँ पे क्या मैं करता, है ना, या सब है कि यहाँ पे स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदला हुआ था, लेकिन फिर भी चलो है कि यहाँ पे जब है कि यहाँ पे हम लोग एक्शन में आए तब से ही हम लोग पूरी तरह अपने मोमेंटम में आ जाए, राइट। तो बच्चे जो 12th पास बच्चे हैं, ओके, जो है कि जिसको बीकॉम पार्ट 1 में अब बीकॉम पार्ट 1 की अब क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हैं, या जो बीकॉम वाले जो बच्चे ऑलरेडी है कि लास्ट ईयर जो पढ़ाई कर रहे थे वो पीपीयू यूनिवर्सिटी का हो या पटना यूनिवर्सिटी का हो या भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी हो, या है कि यहाँ पे क्या है किसी भी यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी का हो, राइट। वो बच्चे हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, वो अभी रिवीजन जारी रखेंगे, है ना। तो बच्चे वो रिवीजन करते चले जाएंगे। तो ये बात आपका ये इंपॉर्टेंट रूप से मैंने पहले बता दिया। दूसरी बात बच्चे, ये तो आपका हो गया कि कैसे आपके पास ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा। हाँ, एक बात और मैंने आपसे कहा स्पेशली कि बच्चे आप जो लिंक आपके पास जो जाएंगे, आप बेहिचक बेफिक्र होकर के बच्चे आप अपने फ्रेंड्स में आप है यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आप अपने बीकॉम वाले बच्चों को शेयर कर सकते हैं ताकि वो है यहाँ पे वो भी पढ़े।
वो भी यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, अभी यानी कि लॉकडाउन पीरियड तक कम से कम जो है वो बिना बेहिचक का, बिना आपका जो है किसी तरह का कोई पेन लिए हुए कि सर यानी कि मेरे एडमिशन्स तो नहीं हुए, ये सर मैं आपका पैसे पे नहीं किया, ये सब अभी कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं। इस कोरोना वायरस के पीरियड में बच्चे अभी आपका ये सब नहीं सोचा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर दिन आफ्टर जो सोचा जाएगा वो सब सिस्टम के हिसाब से फिर अपने आप सब ठीक हो जाएगा, राइट। तो भाई ये आपको काम करना है, ओके, ताकि हर बच्चे आपका पढ़ सके, सीख सके, यही हमारा उद्देश्य है और आपका भी उद्देश्य यही होना चाहिए। बच्चे आप सब लोग जो है, ओके, आप सब लोग अपनी बातों को, अपने इमोशंस को है कि यहाँ पे एज ए है कि यहाँ पे कमेंट के रूप में लिखा करेंगे, राइट। और मैं पढ़ने का प्रयास करूँगा, यदि है कि यहाँ पे जितना मैं पढ़ सकूँ, है ना। और हर सब आपका हर लफ्ज़ का तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा बच्चे, है ना, क्योंकि मैं है कि यहाँ पे क्या हुआ, उस पर हर लोग का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप सब लोग अपनी अपनी बातों को, अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को मुझे तक आप पहुँचाते रहेंगे, तो मैं उसी के हिसाब से फिर अपना क्या करूँगा, ओपिनियन मैं देता रहूँगा। क्लियर? एक बात तो सबसे पहली बात है, ओके। तो ये तो पहली बात हो गई जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चे, अपना एक यूट्यूब चैनल है ना, यूट्यूब चैनल है मल्होत्रा ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस, राइट। फिर से सुन लीजिए, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, राइट। आपका मैं कुछ सोच रहा हूँ कि इसमें मैं शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारे लंबे टॉपिक, मेरी अब प्लानिंग साथ में ऑनलाइन की भी चल रही है पूरी तरह, है ना, कि धीरे धीरे मैं आपका जो है दोनों मोड में चले आऊँ, है ना। तो बच्चे उस पर मैं डिस्कस किया करूँगा कुछ नॉलेज की बातें, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बातें, और ये सब तो अपलोड होगा ही होगा। कुछ फ्री आपका जो कॉस्ट है कि यहाँ पे क्या होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है कि यहाँ पे अपने उस चैनल पे बीकॉम पार्ट 1 के भी वीडियोस है कि यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। साथ में बहुत सारे नॉलेज की बातें जो है उस पर मैं अपलोड किया करूँगा। इसलिए सारे बच्चे वो आपका यूट्यूब चैनल अपना वाला आपका सब्सक्राइब कर लेगा, राइट। आपका अपने चैनल का नाम क्या है, मल्होत्रा ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस, ओके। तो चलिए, इतनी बातें जो बेसिक बातें पहले इंफॉर्मेशन था, ये मैंने आप सभी को मैंने क्या किया, दे दिया, ओके। चलिए बच्चे, देखिए बच्चे, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, आप पिछले क्लासेस में मैं बता चुका हूं कि आप लोग अकाउंट्स की बुक्स, कम से कम अकाउंट्स की बुक्स तो आपके पास होनी चाहिए, और ऑडिटिंग का बुक्स, है ना। ऑडिटिंग की बुक्स जो बच्चे आपके पास यदि है ना, यहाँ पे बीके मेहता के आपके शहरों में यदि ना मिले, तो आपका जिस भी राइटर की आपके पास बुक्स मिल जाए वो आप लोग क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे, ठीक है। वो बुक्स आप लोग क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे। आपका, हाँ देखिए होता क्या है, अलग कंटेंट्स तो लगभग पॉइंट दर पॉइंट सेम होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे ऑथर्स होते हैं तो उनके लैंग्वेज थोड़ा सा स्टैंडर्ड होते हैं, अच्छे होते हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहता है, पॉइंट्स को ज़्यादा डील करते हैं, तो बीके मेहता में ये मेरिट है, ओके। टीआर शर्मा का एक आता है तो बहुत शॉर्ट है, उसके कंपेरिजन में शॉर्ट है, लेकिन भाई अभी तो है कि यहाँ पे आपको जहां जो मिल सके वही आप है कि यहाँ पे ले लिया करेंगे, वो आपको मिल, आपका जहां पे जो मिल जाएगा वो आप उसे क्या करेंगे, ले लेंगे। क्लियर? तो बच्चे, इस तरह से आपको ये मैंने पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैंने पहले दिया, और ये बेसिक बातों को मैंने पहले आपको क्या किया, मैंने बताया, ओके। तो भाई बेसिक बातों को आपका चर्चा करने के बाद मैं अब आगे टॉपिक पे लौटूंगा, और आपका जो टॉपिक है ना, आपका जो टॉपिक है बच्चे, आज हम लोग जो है एक अपना ऑनर्स पेपर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस ऑनर्स पेपर का नाम क्या है, आपका उस ऑनर्स पेपर का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या नाम बच्चे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहला चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हायर परचेज सिस्टम होगा। क्या होगा बच्चे? हायर परचेज सिस्टम होगा, राइट। हायर परचेज सिस्टम, ओके। तो हायर परचेज सिस्टम क्या है, यही आज हमारा टॉपिक है, और इसी के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ओके। एक्सप्लेन आज हम लोग इसी के बारे में करेंगे। हाँ जी बच्चे, तो आप सब लोगों को इतनी सारी बेसिक बातें बताने के बाद अब हम सभी लोग एक नए चैप्टर का आपका शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम होगा हायर परचेज सिस्टम। क्या? हायर परचेज सिस्टम। मन में अब एक सवाल ये उठा कि सर ये इसी चैप्टर से हम लोग अपनी बातों को शुरुआत क्यों करने जा रहे हैं, है ना। मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा। बच्चे देखिए, होता क्या, जब भी हम लोग कोई आपका
कोई भी चीजें सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं तो आपका थोड़ा सा एक है यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इंटरेस्टिंग और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जो आसान हो और हर बच्चों को आसानी से समझ में आ सके, और फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे और स्टैंडर्ड आपका चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। राइट, तो बच्चे ये हायर परचेज सिस्टम जो है वो केवल और जर्नल एंट्रीज, जर्नल और लेजर पे आधारित है। ओके, जर्नल और लेजर पे आधारित आपका चैप्टर्स है, इसलिए मैं इसी चैप्टर से अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बच्चे बीकॉम पार्ट 1 में अकाउंट्स में लगभग यानी कि यहाँ पे आपका 11 to 12 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, 11 से 12 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, और उसी में से एक चैप्टर पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हायर परचेज सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हायर परचेज सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। मैंने आपका कुछ बातें इंपॉर्टेंट रूप से यहाँ लिख रखा है बच्चे, इसका मैं पीडीएफ फॉर्म में अपने ऐप पे अपलोड कर दूंगा। राइट, पीडीएफ फॉर्म में आपका अपलोड कर दूंगा, आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे आप क्या करेंगे बच्चे, हार्ड कॉपी के रूप में कहीं से भी जो है आप निकलवा लेंगे। ठीक है, या आप अपना नोट कर लीजिएगा, अपने नोटबुक पे आप अपना नोट भी कर सकते हैं। दोनों तरीका है, यदि जहां पे जिसके पास आसपास में आपका डाउनलोड का फैसिलिटी नहीं होगा या वहां पे आपका जीरोक्स वगैरह की दुकानें नहीं होगी तो वहां से बच्चे आप अपने सेल्फ क्या होंगे, आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आपका हायर परचेज सिस्टम का, हम लोग शुरुआत करते हैं जी। तो बच्चे देखिए, हायर परचेज सिस्टम जो है आपका मेनली 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। राइट, हायर परचेज सिस्टम जो है मेनली 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, हायर, परचेज और तीसरा आपका सिस्टम। हायर मींस क्या, पहले तो इसका मीनिंग पहले समझ लें, हिंदी नाम इस पहले चैप्टर का समझ लें, उसके बाद उसके मीनिंग्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, हायर मींस होता है किराया, परचेज मींस परचेज मतलब क्रय करना, खरीदना, और सिस्टम मींस प्रणाली। राइट, तो इसका हिंदी इस चैप्टर का क्या हो गया, किराया क्रय पद्धति। राइट, क्या हो गया, किराया क्रय पद्धति। राइट, ओके, तो बच्चे यहाँ पे किराया क्रय पद्धति ये तो चैप्टर का नाम हो गया, लेकिन सर ये हायर परचेज सिस्टम होता क्या है बच्चे, आज हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल्स में जानने वाले हैं। क्यों इस चैप्टर का नाम रखा गया किराया क्रय पद्धति, क्यों नाम रखा गया, आज हम लोग अभी इसके बारे में सीखने वाले हैं, आज हम सब लोग अभी इसके बारे में जानने वाले हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले सीख लीजिए। ओके, हायर परचेज सिस्टम को एक्सप्लेन करने से पहले, आपका जानने और समझने से पहले, सबसे पहले आप सब लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानिए। मैंने यहाँ पे लिखा है मीनिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स या आपका मीनिंग ऑफ सम टेक्निकल वर्ड्स रिलेटिंग टू हायर परचेज सिस्टम। राइट, तो नंबर 1 सबसे पहले हायर परचेजर। बच्चे परचेजर मीन्स क्या, खरीदने वाला, सेलर मीन्स क्या, बेचने वाला। ओके, तो यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम पढ़ रहे हैं इसलिए हायर परचेजर लग गया। मीन्स क्या, परचेजर, परचेज करने वाले व्यक्ति को ही क्या बोलेंगे, हायर परचेजर बोलेंगे। सेलर, आपका सेलर कहें या वेंडर कहें, दोनों बात बराबर है। तो हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत में जो सेलर होते हैं, जो बेचने वाला होता है, उसी को हायर सेलर कहा जाता है। राइट, ओके, तो बच्चे देखिए इस बात को है कि यहाँ पे और हम आगे बढ़ने और समझने से पहले थोड़ा सा अब आपको पहले है कि यहाँ पे मीनिंग कुछ बातें मैं समझाना चाहता हूँ, आपका आराम से सिंपल भाषा में आगे आगे हम लोग बढ़ते चले, समझते चले तो ज्यादा बेहतर होगा। एक बात बताइए बच्चे, आप सब लोग, हम इन सारे वर्ड्स का भी और चर्चा करेंगे, लेकिन बच्चे वो जैसे जैसे हमें जिन पर वर्डों का, जिन आपका शब्दों का मुझे यूज होता जाएगा, उधर उधर हम लोग पहले टर्न करेंगे। राइट, या सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे, टर्न करेंगे, हम लोग का मूवमेंट फिर उधर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आप सब लोग अपने जीवन में, आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं या आप आपके मम्मी पापा फैमिली लाइफ में है। राइट, तो बच्चे आप है कि यहाँ पे एक बात सबसे पहले मैं बता दूं, आज की डेट में मेनली परचेज करने के कितने तरह का सिस्टम है, 4। परचेज करने के कितने तरह का सिस्टम है, 4 सिस्टम है। राइट, कैश परचेज सिस्टम, क्रेडिट परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम। राइट, तो परचेज करने का आपका 2 ही तरह का सिस्टम आपने सुना होगा।
आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं और आप जब 11 12 जब कर रहे थे तो परचेज करने का सिर्फ और सिर्फ दो तरह का सिस्टम आपने पढ़ा था, सीखा था। नंबर वन क्या? कैश परचेज सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं नगद क्रय प्रणाली या पद्धति कहते हैं, राइट। क्रेडिट परचेज सिस्टम का हिंदी क्या हुआ? उधार क्रय पद्धति। सर दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है बच्चे? आप कैश परचेज सिस्टम में क्या होता, जैसे आपका कैश परचेज सिस्टम हम कहते किसे हैं, तो जब कोई हमारा आपका जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जब हम लोग मार्केटिंग करने जाते हैं और जब भी किसी प्रोडक्ट को हम लोग खरीदते हैं और उसका पेमेंट जब हम हैंड टू हैंड कर देते हैं, हाथों हाथ जब पैसा हम पे कर देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? कैश परचेज सिस्टम कहते हैं। जैसा आप अपने स्टूडेंट लाइफ में क्या अभी आप कोई उधार खरीदते हैं? नहीं सर, हम लोग जो भी खरीदते हैं सर हैंड टू हैंड पैसा देते हैं और लेकर के चले आते हैं। तो वो मेरा कैसा सिस्टम है? कैश परचेज सिस्टम है। आपने जीन्स खरीदे, आपने शर्ट्स खरीदे, आपने अपना कोई ड्रेसेस आपने लिया, तो सब ये आपका कौन सा सिस्टम है? कैश परचेज सिस्टम है। कौन सा? कैश परचेज सिस्टम है। ओके, तो जब आपका परचेजर जब कोई भी चीजें खरीदता है और उसका हैंड टू हैंड जब पेमेंट दिया जाता है, तो वैसे परचेज सिस्टम को हम लोग कैश परचेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। ओके, दूसरा क्रेडिट परचेज सिस्टम। क्रेडिट परचेज सिस्टम क्या होता है बच्चे? तो जब कोई परचेजर कोई प्रोडक्ट खरीदता है और उसका पेमेंट कहता है भैया मैं हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं करूंगा, मैं इसके पेमेंट कुछ समय के बाद करूंगा, कुछ समय के बाद मैं इसका पेमेंट कर दूंगा, तो ऐसे परचेज सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या? क्रेडिट परचेज सिस्टम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी आप मम्मी पापा के साथ जाते हैं और उन्होंने मार्केटिंग किया और कपड़े वाले दुकानदार से 10,000 रुपये का उसने कपड़ा खरीदा और बोला भैया मैं अभी आपको पैसे नहीं दे रहा हूं, 10 दिनों के बाद मैं आपके पैसे भेज दूंगा। ओके, तो भैया आप यानी कि यहाँ पे हैंड टू हैंड पैसा नहीं दिया, लेकिन आपने प्रोडक्ट खरीदा और हैंड टू हैंड पैसा नहीं दिया, तो वो मेरा कैसा कहलाएगा? क्रेडिट परचेज सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रेडिट परचेज सिस्टम कहलाएगा। ओके, अभी मैं आपको बता रहा था, मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ परचेज सिस्टम। टाइप्स ऑफ परचेज सिस्टम मेनली आपका 4 टाइप्स ऑफ परचेज सिस्टम होते हैं, जिसमें मैंने आपको 2 अभी बताया, एक कैश परचेज सिस्टम, दूसरा क्रेडिट परचेज सिस्टम। कैश परचेज सिस्टम हम आप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं अपने प्रैक्टिकल जीवन में। आप अपने स्टूडेंट लाइफ में आपके मम्मी पापा हम सभी लोग मार्केटिंग करने जाते हैं, जो भी चीज़ें खरीदते हैं हैंड टू हैंड हम लोग पेमेंट क्या होता करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कैश परचेज सिस्टम, राइट। क्रेडिट परचेज सिस्टम, जब हम कोई भी चीज़ें खरीदते हैं और उसका पेमेंट हम हैंड टू हैंड नहीं करते बल्कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल देने का वादा करते हैं, प्रोमिस करते हैं, तो उसे हम लोग क्रेडिट परचेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो बच्चे ये 2 तरह का परचेज सिस्टम ऑलरेडी पॉपुलर है और हम सब लोग अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। अब 2 नए तरह का परचेज सिस्टम और आपको बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ने के लिए दिया गया। एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है और दूसरा हायर परचेज सिस्टम है। अब सवाल ये उठा मन में कि क्या सर ये आपका 2 तरह का परचेज सिस्टम था, तो 2 नए तरह का परचेज सिस्टम का आविष्कार और क्यों करना पड़ा, राइट। 2 आपका नए तरह का परचेज सिस्टम का आविष्कार क्यों करना पड़ा, एक इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे। आपका इस सवाल का जवाब अभी मैं बारी बारी से दूंगा कि क्यों करना पड़ा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का आविष्कार क्यों करना पड़ा, हायर परचेज सिस्टम का आविष्कार क्यों करना पड़ा, हम इसके रीजन को हम डिटेल्स में अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये बातें समझिए कि सर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम या हायर परचेज सिस्टम है क्या। बच्चे अभी दोनों का मीनिंग आप सेम समझेंगे, राइट। दोनों का मीनिंग अभी आप सेम समझेंगे, लेकिन ऐसे यदि हम टेक्निकली बात करेंगे दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल डिफरेंसेस है, लेकिन अभी आपको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम दोनों को सेम समझना है, राइट। अंतर क्या है आगे मैं चर्चा करूंगा, जब दोनों चैप्टर्स आपका क्लियर हो जाएगा तो उस समय बातें मैं करूंगा कि देखो टेक्निकली यहाँ पे ये डिफरेंसेस है और इसमें ये डिफरेंसेस है, तो वहाँ पे बातें आपको हिट करेगा, दिमाग में वो बातें सेट कर जाएगा, राइट। लेकिन अभी फिलहाल मैं सिंपल शब्दों में यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम या हायर परचेज सिस्टम है क्या, इसके बारे में आप समझिए। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम या हायर परचेज सिस्टम परचेज करने का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत में परचेजर कुछ पैसा दे करके
कुछ पैसा अपने सेलर को, अपने वेंडर को दे करके एसेट्स को अपने साथ लेकर के चला आता है और बाकी पैसे को बहुत सारे इंस्टॉलमेंट में पे करने का वादा करता है। तो परचेज करने के ऐसे सिस्टम को हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कहते हैं या हायर परचेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे आप जैसा जानते हो कि बच्चे आपका बहुत सारे यानी कि यहाँ पे कार लोन लेते हैं, राइट। बहुत सारे आपका कार लोन लेते हैं, तो कार लोन आपका जो है वहाँ पे क्या मान लीजिए कि किसी दुकानदार ने ऑफर किया। अब यहाँ पे इस पॉइंट्स को भी समझाने के लिए, इस एग्जाम्पल को भी समझाने के लिए मुझे दो बातें समझानी पड़ेगी। एक आपको समझाना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश प्राइस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर परचेज प्राइस। ये दोनों को पहले बात समझिए। एक बात मुझे बताइए बच्चे, आप बताओ नगद खरीदने पे माल सस्ता पड़ेगा या इंस्टॉलमेंट पे सस्ता पड़ेगा? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा सर आपका नगद खरीदने पे सस्ता पड़ेगा। कोई भी चीजें इंस्टॉलमेंट पे क्या होता है, महंगा पड़ता है। जैसे कोई एक तो आपका एक कार की आपका जो कार डीलर वाला आपको ऑफर करता है कि भैया यदि हैंड टू हैंड पैसे दे दोगे, एक कार डीलर वाला आपको ऑफर करता है कि यदि आप पैसे हैंड टू हैंड आप दे दोगे तो मैं आपको क्या करूंगा, कार 4 लाख में दे दूंगा, है ना। कितने में दे दूंगा, 4 लाख में दे दूंगा, राइट। या मैं बच्चे कहूँ कि यदि एक कार डीलर आपका ऑफर करता है कि यदि हैंड टू हैंड पे करोगे तो मैं आपको 3,80,000 रुपया में आपको कार दे दूंगा। लेकिन यदि 1-1 लाख रुपए का आप 4 इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो मैं आपको 1-1 लाख रुपया तो लूंगा, लेकिन टोटल आपको कितने इंस्टॉलमेंट लूंगा, 4 इंस्टॉलमेंट में लूंगा। तो आप बताओ बच्चे इंस्टॉलमेंट पे मुझे कितने देने पड़ेंगे, 4 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट पे देने पड़ेंगे। लेकिन यदि मैं एक बार में पैसे दे करके मैं खरीदूं तो सिर्फ मुझे कितने देने पड़ रहे हैं, 3,80,000, राइट। तो 3,80,000 जो हैंड टू हैंड देने के बाद मुझे आपका कीमत में मैंने 3,80,000 पे किया और मुझे कार क्या हुआ, मिल गया। 3,80,000 मैंने हैंड टू हैंड आपका हार्ड करेंसी मैंने गिन करके दिया और मुझे कार क्या हुआ, मिल गया। तो इस प्राइस को बोलेंगे कैश प्राइस। क्या बोलेंगे, कैश प्राइस। और हिंदी में बोले नगद मूल्य। क्या बोलेंगे, नगद मूल्य बोलेंगे, राइट। ओके, तो ये कैश प्राइस हो गया हमारा जो है आपका, मैंने आपका 3,80,000 दिया और मुझे कार मुझने दे दिया। लेकिन क्या मुझे आपका, लेकिन यदि इंस्टॉलमेंट पे हम खरीदेंगे तो दुकानदार बोला कि भैया आपको 1-1 लाख रुपए का तो 4 इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए का भी दे दो, 1 लाख का फिर 2 महीने के बाद देना या 3 महीने के बाद देना या 6 महीने के बाद देना या 1 साल के बाद देना। जैसा हमारा समझौता होगा उसी के हिसाब से आपका होगा बातें, है ना। तो अभी वो फिलहाल कहा कि 1-1 लाख रुपए का 4 इंस्टॉलमेंट दे दो। भैया यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हमारा हर 2 महीने का भी हो सकता है, हर 3 महीने का हो सकता है, हर 6 महीने का हो सकता है या हर 1 साल का भी हो सकता है। ये तो हमारे और आपके समझौते के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हमारे इस बीच का इंस्टॉलमेंट का पीरियड होगा, राइट। लेकिन 4 लाख रुपया मुझे देना पड़ेगा। हमें भी टाइम से कोई बहस नहीं करना है, हमें अभी टाइम से कोई बहस नहीं करना है। सीधा सीधी मुझे 4 इंस्टॉलमेंट के रूप में देना पड़ेगा, 1-1 लाख रुपए का 4 इंस्टॉलमेंट, तो मुझे 4 लाख रुपया देना पड़ा। इसका मतलब उस कार को यदि हम इंस्टॉलमेंट पे खरीदेंगे, यदि हम आपका हायर परचेज सिस्टम में खरीदेंगे तो मुझे टोटल कितने चुकाने पड़ेंगे, 4 लाख रुपया चुकाना पड़ेगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे हायर परचेज प्राइस। क्या बोलेंगे, हायर परचेज प्राइस। स्वाभाविक है यदि मैं नगद खरीदा होता तो सिर्फ 3,80,000 में मिल गया होता, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे खरीद रहे हैं तो मुझे टोटल कितना देना पड़ रहा है, 4 लाख रुपया देना पड़ा। कितना, 4 लाख रुपीज मुझे क्या हुआ, देना पड़ा। 4 लाख रुपए मुझे देना पड़ा तो मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, 20,000। कितना बच्चे, 20,000। ये 20,000 जो एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ा वो मेरा क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा, राइट। इंटरेस्ट कहलाएगा बच्चे। तो इंटरेस्ट बराबर एक फार्मूला यहाँ से निकलेगा, इंटरेस्ट बराबर एक फार्मूला निकलेगा, इंटरेस्ट बराबर एक फार्मूला निकलेगा, HPP माइनस क्या होगा, CP। HPP माइनस क्या होगा बच्चे, CP। ओके, मींस क्या, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। CP मीन, HPP मींस क्या, हायर परचेज प्राइस। मैं शॉर्ट लिख देता हूं, यहाँ पे कैश प्राइस को क्या बोलेंगे, CP। यहाँ पे हायर परचेज प्राइस को क्या बोलेंगे, HPP। मींस क्या, टोटल। हमें टोटल इंस्टॉलमेंट आपका इंस्टॉलमेंट वाइज देंगे तो 4 लाख रुपए देना पड़ेगा और एक बार में मैं दूंगा
तो 3,80,000 रुपया मुझे देने पड़ेंगे। इसका मतलब टोटल मुझे कितना रुपया इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ा, 20,000 रुपया। तो ये इंटरेस्ट हमारा कितना कहलाएगा, 20,000 रुपया कहलाएगा। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई? सब क्लियर हो गई। अब बच्चे देखो यहाँ पे ये आपका 3 लाख आपका जो है 80,000 रुपया। मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए तो मैंने कार का एग्जांपल दे दिया, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ एक वॉशिंग मशीन का या एक टीवी का मैं देना चाहता हूँ। चलो वॉशिंग मशीन का ही एग्जांपल रहने देते हैं, राइट? ओके, तो वॉशिंग मशीन वाला एग्जांपल दे देते हैं बच्चे। एक दुकानदार ने ऑफर दिया कि भैया आप यदि नगद खरीदोगे, हैंड टू हैंड पैसे देकर खरीदोगे, तो मैं एक वॉशिंग मशीन 18,000 रुपये में, मैं 18,000 में सिर्फ मैं दे दूंगा, राइट? लेकिन इंस्टॉलमेंट पे खरीदोगे, खरीदना चाहते हो तो टोटल आपको 5-5 हजार रुपये का 4 इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे। तो आपका हैंड टू हैंड पे करोगे तो कितना में भैया, 18,000 में। तो दैट इज कैश प्राइस इक्वल टू कितना, 18,000। और यदि इंस्टॉलमेंट में 5-5 हजार का दोगे तो कितने इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, तो टोटल कितने पे करना पड़ेगा, 20,000 रुपया। तो यदि इंस्टॉलमेंट वाइज मुझे चुकाना पड़ा 20,000 रुपया और हैंड टू हैंड में आपका 18,000 रुपया, तो सीपी कहलाएगा, कैश प्राइस 18,000 और इंस्टॉलमेंट पे कितना कहलाएगा, 20,000 रुपया। दैट इज एचपीपी, कहता एचपीपी। तो आप यहाँ पे देखा आपने कि सर यदि इंस्टॉलमेंट पे है स्वाभाविक महंगा पड़ेगा। हम आप सब लोग जानते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है कि सर आपका जब आपका हर आपका 1-1 साल पे देना पड़ रहा है या हर 6 महीना पे देना पड़ेगा या हर 3-3 महीना पे देना पड़ेगा, तो सर कोई भी दुकानदार पागल है कि सर हमें यहाँ पे नगद भी उतने देगा और इंस्टॉलमेंट वाइज भी उतना ही में देगा? नहीं, तो एक्स्ट्रा समय देगा तो आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वसूल करेगा, राइट? तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो गया, 20,000 माइनस 18,000 इक्वल टू कितना, 2,000 हो गया। क्लियर? तो बच्चे ये बात समझा दिया मैंने। तो सबसे पहले यहाँ पे 2-3 बातें नहीं आई, सर एचपीपी क्या हुआ, सीपी कैश प्राइस क्या हुआ, राइट? एक डाउन पेमेंट क्या है बच्चे, ये भी क्लियर कर दो, तब आपको पूरा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा कि हायर परचेजर क्या है। तो परचेज करने वाला व्यक्ति, जो खरीदने वाला व्यक्ति हायर परचेज सिस्टम में हायर परचेजर कहा जाता है। आपका हायर परचेज सिस्टम में वेंडर यानी जो बेचने वाला है हायर वेंडर या हायर सेलर कहा जाता है, राइट? अब एक लास्ट पॉइंट बचा, डाउन पेमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन पेमेंट? बच्चे जब भी हम लोग कोई भी चीजें खरीदते हैं और हैंड टू हैंड जब हम पेमेंट करते हैं तो उसे हम लोग डाउन पेमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कार खरीदने के लिए गए थे तो हैंड टू हैंड कार खरीदते समय 1 लाख रुपया दिया और बाकी कहा कि 3 लाख रुपया बाद में देंगे, इंस्टॉलमेंट वाइज देंगे, राइट? तो हैंड टू हैंड हमने कार खरीदते समय जो पैसा पे किया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन पेमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, डाउन पेमेंट। तो ये बच्चे कहलाएगा डाउन पेमेंट। क्या कहलाएगा जी, डाउन पेमेंट कहलाएगा। ओके, टेक्निकली ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ। ये मेरा जो मैंने हैंड टू हैंड आपका खरीदते समय जो मैंने पैसा दिया उसे क्या बोलेंगे, डाउन पेमेंट बोलेंगे। और उस डाउन पेमेंट के बाद जो पैसा पे करेंगे 2 महीना के बाद, 3 महीना के बाद, 6 महीना के बाद, 1 साल के बाद, उसे बोलेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो इसे हम फिर बोलेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोलेंगे, फिर इसे बोलेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट बोलेंगे, इसे हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट बोलेंगे। लेकिन बच्चे एक आम आदमी आपका डाउन पेमेंट को क्या बोलेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और जिसको हम लोग फर्स्ट बोल रहे हैं उसको बोलेगा सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। लेकिन हम लोग टेक्निकली अपने शब्दों में, हम कॉमर्स के लैंग्वेज में जब हैंड टू हैंड पैसा दिए जाते हैं तो उसे डाउन पेमेंट कहते हैं, और उसके बाद जो पैसे दिए जाते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसके बाद जो दिए जाते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट, उसके बाद दिए जाते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट, राइट? या लेकिन एक आम आदमी आपका बोलेगा तो बोलने दीजिए, वो एक आम आदमी यदि बोलता है डाउन पेमेंट को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आप उसमें जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, राइट? आप कहने के यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, नो डाउट आप भी आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि 4 इंस्टॉलमेंट मैंने पैसे दिए। हाँ बच्चे, 4 इंस्टॉलमेंट में दिए और पहला इंस्टॉलमेंट को ही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं डाउन पेमेंट, राइट? उसके बाद का हमारा जो है आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट, राइट? चलो ये बात हो गई। सर डाउन पेमेंट भी क्लियर। तो डाउन पेमेंट को ही हम लोग पेमेंट ऑन एग्रीमेंट भी कहते हैं या इनिशियल पेमेंट कहते हैं या साइनिंग पेमेंट कहते हैं, राइट? बहुत सारे नाम से पुकारे जाते हैं, राइट? तो बच्चे अब सवाल मन में ये उठा कि सर व्हाट इज है यहाँ पे, सर आपका ये तो आपका सारे टेक्निकल टर्म्स के बारे में जान गए, सर आपका मन में अब सवाल उठा, सर व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम या
इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। मैंने बच्चे पहले आपको कह चुका हूं मैं कि अभी आप दोनों का मीनिंग सेम समझिएगा। हायर परचेस सिस्टम या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, दोनों का मीनिंग अभी आप लोग सेम समझेंगे, राइट। तो दोनों का मीनिंग अभी आप सेम समझेंगे। हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का मीनिंग अभी आप सेम समझेंगे, राइट। ओके, तो बच्चे सबसे पहला जो मैं बताने जा रहा हूं कि आप यानी कि यहाँ पे कैश परचेस सिस्टम आपने सीख लिया। कैश परचेस सिस्टम, इंस्टॉलमेंट, आपका क्रेडिट परचेस सिस्टम क्या है ये बात बता। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम या हायर परचेस सिस्टम है क्या सर? बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए। कहता है कि हायर परचेस सिस्टम या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम परचेज करने का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत में परचेजर कुछ पैसा दे करके अपने वेंडर को एसेट्स को अपने साथ लेकर के चला आता है और इस एसेट्स के बाकी पैसे को बहुत सारे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का वो वादा करता है। बहुत सारे इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का वादा करता है और परचेजर इस एसेट्स का मालिक कब तक नहीं बनता, जब तक ये पूरा पैसा चुका नहीं देता है। तो ऐसे परचेज करने के सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या? हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। मैं बच्चे अब एग्जाम्पल के माध्यम से जब समझाऊंगा तो आपको बातें ज्यादा समझ में आएगी। आपने बच्चे जब कार खरीदने के लिए गए, आपने दुकानदार से तो यही बात हुई थी ना कि भैया 1 लाख रुपया भी दे दो और कार उठा करके क्या करो, लेके चले जाओ। अरे कार उठा के ले जाओ, क्या खिलौना है? कार उठा के लेके पॉकेट पे लेके जाएंगे? मतलब उठा के ले जाने का मतलब अपनी फैमिली के साथ शोरूम आए और आपको डिलीवरी मिला, आप अपनी फैमिली के साथ गए, पूजा पाठ करके घर लेकर के चले गए, राइट। अब उसके बाद 6-6 महीना पे देने की बात कही गई थी, है ना। फिर जैसे 6 महीना आया, फिर आपका 1 लाख रुपया जाके दे दिया, फिर आपका फिर 6 महीना आया, फिर 1 लाख रुपया दे दिया, फिर 6 महीना आया, आपने उसको पैसे जाके दे दिया, तब जाकर के आप उसका मालिक बनते हैं, राइट। तो आपका हायर परचेस सिस्टम या इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता क्या है सर? आपका हायर परचेस सिस्टम या इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता क्या है? तो सर हायर परचेस सिस्टम या इंस्टॉलमेंट सिस्टम परचेज का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत में परचेजर कुछ पैसा अपने वेंडर को, सेलर को दे करके एसेट्स को अपने साथ लेकर के चलाता है और इस एसेट्स के मालिक इस एसेट्स का आपके बाकी पैसे को बहुत सारे इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का वादा करता है। और परचेजर इस एसेट्स का मालिक कब तक नहीं बनता, जब तक कि पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट चुका नहीं देता। तो परचेज करने के ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? हायर परचेज सिस्टम कहते हैं या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ओके, तो बच्चे ये सिंपल लैंग्वेज में भी समझाया मैंने, ये थोड़ा सा इसमें और गहराई है, मैं अगले स्टेप में और गहराइयों में लेके जाऊंगा, राइट। मैं अभी तुरंत बताने वाला हूं, लेकिन अब सबसे पहला मन में ये सवाल उठा कि सर 2 तरह का ऑलरेडी परचेज सिस्टम था। कैश परचेज सिस्टम पहले से था, हायर परचेज आपका क्रेडिट परचेज सिस्टम था, तो 2 नए तरह का परचेज सिस्टम का आविष्कार और क्यों करना पड़ा? मन में तो सवाल उठा और सवाल उठने भी चाहिए। जब भी कोई नई चीजें आए बच्चे तो मन में जरूर अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्यों आखिर अनेक यहाँ पे 2 तरह का नए परचेज सिस्टम का आखिर आविष्कार अब क्यों करना पड़ा, राइट। ये तो मन में सवाल तो उठने ही चाहिए और नहीं उठे तो उठाना भी चाहिए, राइट। ओके, तो ये तो उठने ही चाहिए। इसलिए तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि सर आपका सबसे पहले कि सर हायर परचेज सिस्टम का आविष्कार क्यों करना पड़ा, इंस्टॉलमेंट सिस्टम का आविष्कार क्यों करना पड़ा। इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा अपने सोसाइटी का इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। आप एक बात बताइए कि पूरे है यहाँ पे अपनी सोसाइटी को इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने कैटेगरी में बांटा जा सकता है? सर 3 कैटेगरी में, एक हायर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास, राइट। आपका 3 क्लासेस में बांटा जा सकता है। रुपये पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सोसाइटी को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक हायर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास। बच्चे हायर क्लास वालों के पास इतने ज्यादा पैसे हैं, इतने ज्यादा पैसे हैं कि जब वो मर्जी जो चाहे वो खरीदेगा। वो फाइनेंशियल फ्रीडम है, पैसे की आजादी है उसके पास। वो चाहता है कि मेरे पास है कि 2 करोड़ का आपका घर हो, वो जाएगा आपका 2 करोड़ का घर क्या करेगा? खरीद लेगा। वो चाहता है कि मैं 2-4 कंट्री है कि आप घूम करके आऊं, वो जाएगा 2-4 कंट्री क्या होगा? घूम करके चला आएगा। 2-4 कंट्री क्या होगा? घूम करके चला आएगा। वो चाहता है कि मेरे पास है कि 10 लाख का है कि यहाँ पे प्लाज्मा टीवी हो, तो वो आपका क्या करेगा? मार्केट से जाएगा 10 लाख का वो टीवी खरीद करके क्या होगा? चला आएगा, राइट। तो बच्चे आपका मतलब उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, पैसे की कोई कमी नहीं है, जब मर्जी जो चाहेगा वो खरीदेगा।
क्या ऐसे व्यक्ति या आपका ऐसे व्यक्ति क्या कभी इंस्टॉलमेंट पे खरीदना पसंद करेगा? नहीं सर, ये तो शान के खिलाफ समझेगा। और मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं क्यों इंस्टॉलमेंट में खरीदूं? ओके, तो ये आने का हायर क्लास वालों को कोई प्रॉब्लम क्या है? नहीं है, कोई प्रॉब्लम हायर क्लास वालों को क्या है? नहीं है, राइट? पहला। दूसरा, सर अब लोअर क्लास वालों की बात करें। लोअर क्लास वालों के पास, बेचारे के पास इतने कम पैसे हैं कि कल क्या खाएगा इसकी चिंता रहती है उसके पास। बच्चे, हाइंड मौत का प्रॉब्लम है, कल आपका क्या खाएगा इसकी चिंता रहती है। तो क्या जो लोअर क्लास है बच्चे, जो आपका आज कमाता है कल खाता है, कल कमाता है परसों खाता है, तो क्या वो गाड़ी के बारे में सोचेगा? क्या बंगला के बारे में सोचेगा? क्या वो फॉरेन ट्रिप के बारे में सोचेगा? नहीं सर, वो तो केवल अपने जीवन भर क्या करता, सोचता रहता है कि मैं कल क्या खाऊंगा, मैं क्या आपका कैसे मेरा कल जीवन होगा, कैसा मेरा जीवन है कि कल बीतेगा, इसके बारे में हैंड और माउथ से लड़ाई लड़ता रहता है और उसी लड़ाई में फिर एक दिन उसकी क्या होता है, जीवन चला जाता है, राइट? तो बच्चे, आपका ना तो प्रॉब्लम, एक के पास बहुत ज्यादा पैसा है हायर क्लास वालों के, आपके पास उसके कारण उसके पास प्रॉब्लम नहीं है, और एक पास के बेचारे के पास इतने कम प्रॉब्लम है कि उसके पास सोच नहीं है कि मेरे पास गाड़ी होता, मेरे पास बंगला होता, राइट? तो आपका एक हायर क्लास वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोअर क्लास वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में जीता कौन है? मिडिल क्लास फैमिली, राइट? मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में जीता है। और मिडिल क्लास फैमिली जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में जीता है कि इसके पास तो दिमाग आ गया, जिस तेजी से दिमाग आया उस तेजी से पैसे क्या हुआ? नहीं आया। और पूरी दुनिया में सबसे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो किसकी है? वो मिडिल क्लास फैमिली का है, राइट? या मिडिल क्लास फैमिली के पास वो यानी कि यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली के पास यानी कि यहाँ पे पैसे तो आपका यहाँ पे दिमाग तो आ गया, वो आपका गाड़ी लेना चाहता है, बंगला में रहना चाहता है, फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहता है, वो 10 लाख की आपका यहाँ पे क्या हुआ, मतलब 2 लाख का ही है कि यहाँ पे टीवी खरीदना चाहता है, आपका खरीदना तो चाहता है। जिस तेजी से उसका मेंटल आपका क्या हुआ, सोच बदला, या उसके यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके यानी कि मतलब आपका ऐसा कहिए कि वो आपका जिन चीजों को यानी कि पाना चाहता है उसे आपका रेशियो में उसके इनकम क्या है? नहीं है ना, इनकम नहीं है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में जीता कौन है? मिडिल क्लास फैमिली जीता है, राइट? ऐसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए ही क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट सिस्टम या हायर परचेस सिस्टम क्या हुआ, लाया गया। मैं एक आपका इसको एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ और मैं आपका इस पूरे एहसास आपको करवा दूंगा कि क्यों इसका आपका आविष्कार हुआ, इंस्टॉलमेंट सिस्टम का या हायर परचेस सिस्टम का क्यों आवश्यकता महसूस हुआ। ये आप एहसास करेंगे, ये आप समझ जाएंगे, आपको ये बातें आपके दिमाग के अंदर क्या होगा, चली जाएगी, राइट? ओके, तो बच्चे, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली, जो मिस्टर राजू, राइट? मिस्टर राजू जिसका इनकम है आपका 30,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, राइट? या तो बच्चे, ये क्या मैं मिटा दूं? हाँ सर, मिटा दीजिए ना। अब तो ये तो आपका पॉइंट आपने समझा ही दिया, ओके? हाँ जी, तो सर आपका ये मिटा दीजिए, ओके? यहाँ बच्चे जो लिखना चाहते हैं तो वो है कि यहाँ पे वीडियो को यहाँ से रोक करके क्या होंगे, लिख सकते हैं वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर के, या जिसका स्क्रीनशॉट यदि मान ली जाए कि ऐप में अवेलेबल नहीं होगा तो वो दूसरे है कि यहाँ पे क्या हुआ, वो है कि मोबाइल से इसका आपका फोटो लेकर के आप है कि यहाँ पे क्या हुआ, आप नोट कर सकते हैं, राइट? तो चलिए मैं पूरे फुल स्क्रीन पे पहले ये मैं छोड़ दूं ताकि यहाँ से वीडियो आप रोक कर करके पूरा आपको इसको है ना स्नैपशॉट लेकर के क्या करेंगे, आप मुझे शॉट लेकर के बच्चे इसको है कि यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, अपनी बातों को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? हाँ जी, लीजिए मैं पहले एक मिनट छोड़ दूं। हाँ, अब मैं बिठाता हूं इसे, है ना? चलो जी, देखिए बच्चे, मैं अब एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। मान लीजिए कि मिस्टर राजू एक मिडिल क्लास फैमिली है। मिस्टर राजू मिडिल क्लास फैमिली, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मान लीजिए कि मिस्टर राजू जो है एक जॉब करता है। मिस्टर राजू, ये मिस्टर राजू है, कौन है जी? मिस्टर राजू। मिस्टर राजू आपका है और ये 30,000 रुपीज इसका इनकम है, 30,000 रुपया इसकी इनकम है, 30,000 रुपया इनकम। मिस्टर राजू का इनकम कितना है? 30,000 रुपीज पर मंथ, 30,000 रुपया पर मंथ इसके क्या है, इनकम है। बच्चे आप बताओ, यदि मान लीजिए कि अपनी फैमिली को चलाने में 25,000 रुपया पर मंथ ये खर्च कर देता है तो बाकी 5,000 रुपया जो बचता है वो अपने बैंकों में क्या करता है, जमा कर देता है। एक बात बताइए,
बच्चे एक जो 30,000 रुपया कमाने वाला है, जो 40,000 रुपया कमाने वाला है, 50,000 रुपया कमाने वाला है, वो 5 से 10,000 रुपया ही बचत कर पाता है। क्योंकि जिसकी जैसी इनकम वैसा अपने फैमिली को स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहता है। जो 10,000 रुपया कमा रहा है उसी के हिसाब से स्टैंडर्ड अपना प्लानिंग करेगा, बजट बनाएगा। जो 50,000 कमा रहा है वो 50,000 के हिसाब से बजट बनाएगा। जो लाख रुपया कमा रहा है वो लाख रुपया, हाँ ये थोड़ा सा ज्यादा सेव कर पाएगा, राइट। लेकिन आपका यदि हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, 20,000, 30,000, 40,000 तक का एक इनकम की यदि बात करेंगे तो 5 से 10,000 रुपया हर महीने वो क्या करता है, बचा पाता है, राइट। अब जरा समझते चलिएगा बच्चे। आप बताओ मिस्टर राजू एक महीने में 5,000 रुपये बचा लेता है, पूरे 12 महीना में कितना बचा लेगा, 60,000 रुपया बचाएगा। कितना, 60,000 रुपया पूरे 12 महीना में 60,000 रुपया। और इमरजेंसी के नाम पे 10,000 रुपया और माइनस कर दीजिए तो एक साल में वो कितना बचा पाएगा, 50,000 रुपये बचा पाएंगे, राइट, 50,000 रुपया। अब जरा सोचिए बच्चे, एक यदि मान ली जाए कि एक आपका मिस्टर राजू एक कार खरीदना चाहता है। आखिर हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट सिस्टम का आविष्कार क्यों हुआ, इसके बारे में पहले समझिए। यदि सिर्फ और सिर्फ कैश परचेज सिस्टम होता, क्या बच्चे उधार सबको मिलता है क्या? नहीं सर, उधार सबको थोड़ी मिलता है सर। जिसके गुडविल बहुत अच्छे हो, उसके आपका जिसको जो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहता है उसी को उधार भी मिलता है। सबको तो सर उधार मिलता नहीं है, राइट। अब जरा समझिए बच्चे, ये जो आपका है हायर परचेज सिस्टम, हाँ तो मैं बता रहा हूं कि यदि मान ली हायर परचेज सिस्टम नहीं होता, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता, नहीं होता, तो ऐसे हालात में क्या होता, हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम यदि नहीं होता तो क्या होता, इसके बारे में आप पहले बात को समझिए, राइट। या तो बच्चे, यदि मिस्टर राजू के पास आपका हायर परचेज सिस्टम नहीं होता, इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं होता, सिर्फ कैश परचेज सिस्टम होता और उसे एक छोटी सी कार खरीदना होता, तो उसे कितना साल पैसे जमा करना पड़ता, 8 साल, 8 साल, 50,000, 50,000, 50,000 रुपये कर करके उसे 8 साल लग जाते। आज मान ली जाए कि उसका एज जो है 30 इयर्स है, तो जा करके उसका सपना कब पूरा होता, 38वां साल, आपका 38 साल का जब हो जाता तब वो कार खरीद पाता, ओके, कार खरीद पाता, ठीक है। एक तो छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, एक कार खरीदने के लिए उसे पूरे कितने साल इंतजार करने पड़ते, 8 साल इंतजार करना पड़ता। मान लीजिए पटना जैसे शहर में एक मकान बनाना हो, तो मकान बनाने में पटना में तो आपका क्या होगा, आपका 70-80 लाख रुपया लग जाएगा। एक छोटी सी जमीन खरीदने के लिए आपका यदि बाईपास में भी जाके खरीदेगा तो 40-50 लाख रुपए प्रति कट्ठा जमीन मिलेगा, और उस पे है यहाँ पे आपका 30-40 लाख रुपया और बनाने का कॉस्ट आएगा, तो लगभग 80 लाख रुपया है यहाँ पे क्या होंगे, उसको है यहाँ पे लगेगा। तो यदि एक इंसान 50,000 रुपया, चलो मैं 40 लाख का ही एग्जांपल देता हूं मैं, आपका नहीं तो फिर बहुत ज्यादा साल हो जाएगा। तो बच्चे 40 लाख रुपया यदि है यहाँ पे एक छोटा सा मकान बनाना चाहता है, और यदि केवल और केवल कैश परचेज सिस्टम होता तो उसे पूरे कितने साल पैसे जमा करना पड़ता, 80 साल। कितने साल, 80 साल आपका जमा करना पड़ता। तो इस जन्म में नहीं, पुनर्जन्म होता और फिर भूत बन के आता, तब वो मकान बनाना क्या करता, स्टार्ट करता, राइट। ये आपका हकीकत है, ये फैक्ट्स है, राइट। तो बच्चे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एक मिडिल क्लास फैमिली जो है आपका, वो चाहता है कि मेरे पास है कि यहाँ पे घर होता, लेकिन आपका पैसे नहीं है एक बार में देने के लिए। वो चाहता है मेरे पास कार होता, लेकिन पैसे नहीं है। वो चाहता है कि मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, ओके। तो आप ऐसे सपने को पूरा करने के लिए, ऐसे हजारों करोड़ों मिडिल क्लास फैमिली हैं जो चाहता है कि मैं कार, आपका मेरे पास कार खरीदूं, मैं बंगला खरीदूं, मैं घर खरीदूं, मैं फॉरेन ट्रिप पे जाऊं, वो चाहता है। और ये एक मिडिल क्लास फैमिली के पास एक मेरिट है। मेरिट ये है कि आपके उसके पास जो है आपका हर महीने का इनकम है, और कुछ पैसा बचा बचा करके क्या होगा, दे भी सकता है, लौटा भी सकता है। तो इस चीज को बड़े बड़े पूंजीपतियों ने देखा, इस चीज को बड़े बड़े बिजनेसमैन ने सोचा और देखा कि इसमें बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। तो आपका जितने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या कंपनियां हैं, इस चीज को ऑफर के रूप में लेकर के आई कि भैया आपको कार खरीदना है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको कार खरीदने के लिए पैसा देता हूँ। आपको मकान बनाना है, मैं मकान बनाने के लिए पैसे देता हूँ। आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना है, मैं आपको फॉरेन ट्रिप पे आपका जब घूमने के लिए मैं पैसे देता हूँ। मैं आपको गोवा घूमने के लिए पैसे मैं देता हूँ। मैं है यहाँ पे स्विट्जरलैंड घूमने के लिए आपको पैसे देता हूँ,
राइट। मैं आपको कुल्लू मनाली को घूमने के लिए मैं पैसे आपको देता हूँ, ओके। लेकिन आज का यंग जनरेशन जो है कर्ज लेकर के भी घूमना चाहता है ना। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चे, कुछ लोग तो ऐसे विचारधारा के लोग होते ही हैं, ओके। और कुछ लोग ऐसे स्वाभिमानी होते हैं कि नहीं, मुझे अपने पैसे से ही घूमना है, मुझे कर्ज के पैसे से घूमना नहीं है, राइट। ओके, तो जरा सोचिए बच्चे, ऐसे हजारों करोड़ों लोग ऐसे, यानी कि आप एक आपका एक छोटा सा फैमिली की बात करें, एक आपका टीवी खरीदना चाहता है, फ्रिज खरीदना चाहता है, लेकिन एक बार में देने का पैसा नहीं है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में चुकाने का उसके पास क्षमता है, राइट। तो आपका क्या कोई ऐसा जो फैसिलिटी देगा, क्या मुफ्त में देगा? क्या नहीं। बच्चे, नकद खरीदने पे आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे क्या होगा? महंगा पड़ेगा, राइट। आप जरा सोचिए, मैंने कहा था कि कार खरीदोगे, नगद खरीदोगे तो सिर्फ 3,80,000 में देगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट में क्या होगा? 4 लाख रुपए उसे क्या होगा? पे करना पड़ेगा। तो 20,000 रुपया वो एक्स्ट्रा कमा रहा है, 3,80,000 में भी कमाया और 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आपसे कमा रहा है। तो आपका क्या है? बिजनेसमैन की तो आपका लॉटरी खुल गई। तो ऐसे करोड़ों परिवार, अब ध्यान से सुनिएगा, क्यों आवश्यकता महसूस हुई, क्यों आविष्कार करना पड़ा हायर परचेज सिस्टम का, इंस्टॉलमेंट सिस्टम का, इसके बारे में आपको समझा रहा हूं मैं। ऐसे बच्चे पूरी दुनिया में ऐसे करोड़ों मिडिल क्लास फैमिली है जो चाहता है मैं कार खरीदूं, वो चाहता है कि मैं फ्लैट्स खरीदूं, वो चाहता है कि मैं मकान बनाऊं, मैं फॉरेन ट्रिप पे जाऊं, मैं फ्रिज खरीदूं, मैं एसी खरीदूं, लेकिन उसके पास एक बार भी देने का पैसा क्या है? नहीं है। एक बार पैसा देने का नहीं है। तो बहुत सारे कंपनियां ऑफर करती है कि कुछ पैसे भी दे दो और आपको कार ले जाना है, कार ले जाओ। आप कहने की वॉशिंग मशीन ले जाना, वॉशिंग मशीन ले जाओ। आपको मकान बनाना है, कुछ पैसे में आपका अभी आपका कुछ पैसे दो, बाकी पैसे यानी कि मैं देता हूं, और बाकी पैसा धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में क्या करना? चुकता करते रहना, और मैं तुम्हारा खून चूसता रहूंगा, एज ए इंटरेस्ट के तौर पे मैं खून चूसता रहूंगा। तो ऐसे मिडिल क्लास फैमिली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम या हायर परचेज सिस्टम का क्या हुआ? आविष्कार करना पड़ा, राइट। तो जरा आप समझ रहे होंगे कि ऐसे करोड़ों परिवार, ऐसे आपका पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे सोचिए, ऐसे करोड़ों फैमिली है। आपका जो कहा चाहता है कि आप कहने के बेचैन हो जाता है मेरे पास कार नहीं है, लेकिन उसी समय बैंक से आपका यदि ले लेता है, बैंक ऑफर करती है कि कार ले जाओ ना, कोई बात नहीं है ना, अभी कभी यानी कि 50,000 दो, कार ले जाओ और बाकी पैसे धीरे धीरे आप चुकता करते रहना, तुरंत तैयार हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं है, मुझे आपका दर्द सही है, इन फ्यूचर मुझे ज्यादा चुकाना पड़ेगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे कार तो चाहिए, राइट। तो ऐसे है ना कि यहाँ पे ऐसे लोगों को, करोड़ों लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए दो नए तरह का परचेज सिस्टम का आविष्कार करना पड़ा। दो नए तरह का परचेज सिस्टम का आविष्कार करना पड़ा, जिसका नाम क्या रखा गया? हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम नाम रखा गया, राइट। ओके, तो हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम नाम रखा गया। ओके, तो बच्चे आप है यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट सिस्टम के रूप में हमें इसी हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट सिस्टम के रूप में आपका आविष्कार करना पड़ा। तो क्या ये बातें पहले समझ में आई कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम या हायर परचेज सिस्टम का आविष्कार क्यों करना पड़ा? इसके इस सवाल का जवाब पहले मैंने आपको क्या किया? दिया। ओके, क्या बातें क्लियर है? हाँ सर, ये बातें क्लियर है। अब बच्चे जरा सोचिए, मैं इस बात को यहाँ पे इतना बात समझाने के बाद, लेकिन अभी एक बात, बहुत बड़ी बात मुझे अभी आपको और समझाना है। मैं अब एग्जाम्पल, ये तो मैंने आपको देखा, मैंने रीजन बताया कि क्यों इसका आविष्कार करना पड़ा, मैं इसके बारे में आपको बताया। मैं अब आपको और आगे की बात समझाना चाहता हूँ। बच्चे, आप हायर परचेज सिस्टम इसको देख रहे होंगे, हिंदी में इसका नाम है बच्चे किराया क्रय पद्धति। क्यों किराया क्रय पद्धति नाम रखा गया, मैं अब उसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। बच्चे, मैंने एक एग्जांपल दिया था वॉशिंग मशीन का, राइट। वॉशिंग मशीन का मैंने एग्जांपल दिया था बच्चे कि यदि आप भैया नगद खरीदोगे तो सिर्फ 18,000 में आपको मैं दे दूंगा, मतलब सीपी हमारा है 18,000 रुपया। लेकिन यदि आप इंस्टॉलमेंट में खरीदोगे तो 5-5 हजार रुपये का हम कितना इंस्टॉलमेंट आपसे लेंगे? 4 इंस्टॉलमेंट आपसे लेंगे। मीन्स आपको टोटल कितना चुकाना पड़ेगा? 20,000 रुपया चुकाना पड़ेगा। मीन्स कितना? 2,000 रुपया एक्स्ट्रा आपको एज इंटरेस्ट के तौर पे क्या होंगे? चुकाने पड़ेंगे। तो अब जरा सोचिए, मैं समझाता हूँ। बच्चे, आपने जो है डाउन पेमेंट के रूप में यहाँ पे दिया, फर्स्ट ईयर हमारा, सेकेंड ईयर, और ये आपका देख लो
बच्चे आपने डाउन पेमेंट के रूप में यहाँ पे 5,000 रुपया दिया, फिर 1 साल के बाद 5,000 रुपया आपने देना है, फिर 1 साल के बाद 5,000 रुपया देना है, और 1 साल के बाद फिर 5,000 रुपया देना है। मैंने एक बात बोली थी कि सर हाँ, ये ध्यान से सुनिएगा, है ना, मैं आपको प्रूफ कुछ करने जा रहा हूँ, उस बात को समझिएगा कि किराया क्रय पद्धति क्यों रखा गया। बच्चे आप बताओ, मैंने क्या कहा था कि हायर परचेज सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा, हायर परचेज सिस्टम, मैंने क्या कहा था कि हायर परचेज सिस्टम परचेज करने का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत में परचेजर अपने वेंडर को, अपने सेलर को कुछ पैसा दे करके एसेट्स को अपने साथ लेकर के चलाता है, और इस एसेट्स के बाकी पैसे को बहुत सारे इंस्टॉलमेंट में पे करने का वादा करता है। इस अब एसेट्स का मालिक परचेजर कब तक नहीं बनता, जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट चुका नहीं देता। तो ऐसे परचेज करने के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट सिस्टम कहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे का मन में सवाल उठा होगा, सर यदि इसका मतलब है ये इंस्टॉलमेंट यदि पूरा नहीं चुकाएगा, इसका मतलब ये परचेजर इसका मालिक नहीं बनेगा। बिल्कुल सही आपने समझा। तो ऐसे हालात में क्या करेगा, ऐसे हालात में यदि कोई आपका क्या है इंस्टॉलमेंट देना था लेकिन इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाया है, तो ऐसे सिचुएशन में जिसका मालिक कब बनेगा कानूनी रूप से, जब तक पूरा पैसा चुका नहीं देता। इसका मतलब मालिक कब बनता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट चुकाने के बाद ही कानूनी रूप से ये मालिक परचेजर बनेगा। इसका मतलब मालिक अभी भी लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले कौन है, सेलर है, सेलर है कानूनी रूप से। इसका मतलब यदि लास्ट इंस्टॉलमेंट चुकाना था लेकिन चुका नहीं पा रहा है, तो ये बार बार नोटिस भेजेगा कि भैया आप पैसे दे दो, आप पैसे दे दो। यदि फिर भी नहीं सुनता है तो ऐसी सिचुएशन में इस वेंडर के पास कानूनी अधिकार है कि ये एसेट्स आपको क्या करेगा, वापस अपने कस्टडी में ले लेगा, और जो अब तक आपने जो पैसा दिया है उसको किराए के तौर पे क्या करेगा, जब्त कर लेगा। इसलिए इसका नाम रखा गया किराया क्रय पद्धति। राइट, मैं इसको और ज्यादा क्लियर तरीके से आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं। ओके, इसको बात समझिएगा। आप बताओ बच्चे, आपने अभी जो है एक बात बताइए कि अभी जो आपने 5,000 जो डाउन पेमेंट किया, राइट, अभी आपने जो 5,000 डाउन पेमेंट आपने किया, 5,000 रुपये जो आपने डाउन पेमेंट किया, ओके, 5,000 रुपये आपने जो डाउन पेमेंट अभी तुरंत किया है, आपने 5,000 रुपये दे करके आपने वॉशिंग मशीन ले लिया। वॉशिंग मशीन ले लिया तो आपने पहला साल क्या हुआ, आप यदि मैं कोई चर्चा ना करूं कि आपका इंस्टॉलमेंट कब देना है, तो ये जनरली 1 साल मानिएगा। कितने, 1 साल। तो फर्स्ट ईयर में मान लीजिए बच्चे आपका 5,000 रुपये दे करके मैं क्या किया, वॉशिंग मशीन ले करके चलाया। वॉशिंग मशीन लेंगे तो क्या सुबह शाम केवल पूजा करेंगे ना सर, वॉशिंग मशीन से पूजा किया जाता है क्या, वॉशिंग मशीन से कपड़ा धोया जाता है? सर आप तो उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। हाँ बच्चों, मुझे लगा कि हमें यहाँ पे पूजा करना चाहिए, उससे कोई काम नहीं लेना चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ, आप बोली है ना सर, आपका उससे कपड़े धोए जाते। सर कपड़ा ही धोएंगे? हाँ सर। तो बच्चे उससे हमें यहाँ पे कपड़ा धो रहे हैं, 1 साल हमें यहाँ पे मैंने कपड़ा धोया। ओके, अब 1 साल के बाद फिर समय आ गया, फिर मैंने 5,000 रुपये जाकर के मैंने दे दिया। मैंने आपका दूसरे साल भी कपड़ा धोया, मैंने अपना तो धोया ही धोया, मैंने मोहल्ला का भी कपड़ा धोया, राइट या, तो फिर 5,000 रुपया मुझे देना था, मैंने जाकर के क्या किया, दे दिया। ओके, फिर मैंने क्या किया, मैंने कपड़ा धोया, लेकिन अब लास्ट इंस्टॉलमेंट ये देने की बारी जब आई तो मेरे पास पैसे नहीं है, राइट। मुझे बार बार है यहाँ पे नोटिस भेज रहा है कि भैया लास्ट इंस्टॉलमेंट आप चुकता कर दो, लेकिन आपका मेरे पास पैसे नहीं है। तो अल्टीमेटली वो कानूनी रूप से क्या कर रहा है, नोटिस भेज रहा है कि यदि आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं भेजोगे तो मैं आपके वॉशिंग मशीन को क्या करूंगा, जब्त कर लूंगा। आप बताओ बच्चे, अभी तक आपने उस वॉशिंग मशीन से कितने साल कपड़े धोए? सर 3 साल हो गए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल कपड़े आपने धो लिया बच्चे, और आपने अब तक अभी तक जमा कितना कर दिया, 15,000 रुपया। तो मैंने क्या कहा था एक लाइन कि यदि आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हैं तो वैसे हालात में सेलर क्या करेगा, आपके एसेट्स को वापस अपने कस्टडी में ले लेगा, और अब तक आपने जो पैसा जमा किया है उसको किराए के तौर पे क्या करेगा, जब्त कर लेगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 नहीं देंगे तो 15,000 रुपया तक आपने जो दिया है, 3 साल आपने जो वॉशिंग मशीन से कपड़ा धोया है, उस 3 साल के किराए के तौर पे आपके पैसे को क्या करेगा, जब्त कर लेगा। क्या करेगा, जब्त कर लेगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति। देखिए, किराया के तौर पे आपसे क्या करेगा, पैसा वसूल लेगा। किराए के तौर पे आपसे पैसा क्या करेगा, तो वसूल लेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, किराया क्रय पद्धति कहते हैं, हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। क्या ये बातें सबको समझ में आई? ओके, तो बच्चे
आपको ये संभवतः समझ में आ गया होगा। तो बच्चे आज मैंने आपको हायर परचेज सिस्टम का इंट्रोडक्शन मैंने बताया कि हायर परचेज सिस्टम हमारा है क्या, इसके बारे में डिटेल्स आपको मैंने बताया, इसके रीज़न को मैंने बताया, इसके आपके बैकग्राउंड को मैंने बताया कि इसका आविष्कार क्यों करना पड़ा, इसका ये आपका क्यों हमें आपका आवश्यकता महसूस हुई और किराया क्रय पद्धति स्पेशली नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में मैंने बताया। मैंने इसके बारे में बताया बच्चे आपका जो है ये एक ऐसे ये आपका मतलब आपका सिंपल लेवल में यदि कॉलेज लेवल पे ज़्यादा पढ़ाई होगी, कॉलेज लेवल पे यदि पढ़ाई होगी तो सीधा सीधी बोलेगा कि जी हायर परचेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत में आपका परचेजर क्या करता है, सेलर को इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट कर देता है। तो ऐसे परचेज सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या, किराया क्रय पद्धति या हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। इतना हिस्ट्री कभी जीवन में उसे पता क्या होगा, नहीं होगा कि क्यों उसका आवश्यकता महसूस हुआ, आपका स्ट्रिक्टली आपका हायर परचेज सिस्टम है ना कि यहाँ पे क्यों बोला गया, किराया क्रय पद्धति क्यों बोला गया, वो आपका उसका पूरा बीकॉम समाप्त हो जाएगा, लेकिन कभी भी वो जान क्या होगा नहीं पाएगा। राइट। तो ओके बच्चे, आज है ना कि यहाँ पे आज सबसे पहले फर्स्ट क्लास है आपका, फिर हायर परचेज सिस्टम का आज चूंकि फर्स्ट क्लासेस था तो आज इतना ही था। आप सभी लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लासेस में आपसे मिलेंगे और नई बातें हम लोग फिर नेक्स्ट क्लासेस में क्या करेंगे, सीखेंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा। राइट। ओके, तो फिर आप सब लोग भी एक्शन में आ जाइए और जितने सारे हैं इस सहने के यहाँ पे बच्चे, इस सहने के यहाँ पे जो मैं वीडियो का जो लिंक आपको भेजूंगा, आप जितने सारे फ्रेंड्स वो है कि यहाँ पे आपके अपने फ्रेंड्स जो है कि यहाँ पे गाँव में भी होंगे बच्चे, आप है कि हेल्प करें, उसका आप भी मदद करें। मैं भी है कि यहाँ पे क्या हुआ, ये लॉकडाउन पूरी पीरियड में मैं जो भी है कि जितना वीडियो आपका हो सकेगा मैं बना करके डालता रहूँगा और वो है कि फ़ायदा सबको पहुँचना चाहिए। वो उसको है कि यहाँ पे बोलिएगा कोई पैसे की चिंता नहीं करनी है, वो सीधा सीधी तुम्हें पढ़ना है ना। आपका जब सब चीज़ें सामान्य हो जाएगा तब कुछ बातें है कि सोचने की जरूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल तुमको क्या करना है, इस लॉकडाउन में पढ़ते रहना है। तो लिंक मैक्सिमम जितने सारे बच्चे को आप देना चाहते हैं सबको आप है कि यहाँ पे दे सकते हैं बिना किसी तरह का। हाँ, और साथ में बच्चे आपके जो फ्रेंड्स जो है कि यहाँ पे मैं 12th के जितने सारे जो बच्चे हैं जिसको मालूम यदि नहीं हो पा रहा होगा या जिसके नंबर है कि यहाँ पे अब जो मेरे पास दिया हुआ है यदि वो नंबर है कि बदल चुका होगा और आप उसको जानते हैं तो जरूर उसको एक्टिवेट करा करके ऐप में क्या करेंगे, लोड आप लोड करा नाम को ऐड करवा दीजिएगा, है ना। ऑफिस वाले नंबर पे आप है ना क्या उसका अपलोड करवा दीजिएगा। तो मुसल्लेपुर हाट वाले आपका बच्चे का और भिकनाबाड़ी वाले बच्चे का या आपका जो है ये सब सभी का नाम क्या होगा, आपको है ना ऐप में आपका अपलोड कर दिया जाएगा, आपके नाम को ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वैसे सभी बच्चे जो आपके रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है, सबको आप दे सकते हैं ताकि वो बच्चा जो है वो आपका अच्छी एजुकेशन है कि यहाँ पे क्या हुआ वो पाए और वो है कि यहाँ पे सीखे और अपने कंसेप्ट को क्या करे, डेवलप करे। ओके, तो जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे।